मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम लोगों ने स्वर संधि, व्यंजन संधि अथवा विसर्ग संधि के बारे में जाना था। तो स्वर संधि में हम लोगों ने उसके कुछ भेदों को पढ़ा था, जैसे अकस्मण दीर्घ, दीर्घ संधि, इको यण संधि अथवा अदेन गुणा, गुण संधि। तीन भेद इसके हम लोगों ने जाना था। और अब आज आपको हम पढ़ाएंगे अयादि संधि। ये भी स्वर संधि का एक भेद है, अयादि संधि। ये संधियां आपकी बहुत सारी परीक्षाएं, वो चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल जो भर्ती होने वाली है उसमें, और सुपर टीटी भी होने वाली है, तो इन सब परीक्षाओं में कई बार संधियां पूछी जाती हैं। तो इन संधियों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और संधियां तो हम लोग बहुत पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, चाहे हाई स्कूल, इंटर अथवा कोई भी परीक्षाएं हैं प्रतियोगी, तो सब जगह संधियां देखने को मिलती हैं। तो संधि हम सरल तरीके से या एक बार पढ़ लें तो जैसे उस चीज़ को पकड़ सकें, उससे पकड़ बना सकें, कि उसको देखने के बाद समझ जाएं कि यही संधि है। तो आपका डीएलएड में भी ये प्रश्न आएंगे और डीएलएड में संधियां जो है पूछी गई हैं। तो आप लोग संधि को जो पढ़ेंगे, एक सूत्र के माध्यम से हम इसको आपको बताना चाहेंगे। एचो, इसका सूत्र है एचो आय वा या वा। इसका सूत्र है एचो आय वा या वा। इसी सूत्र के माध्यम से हम आपको इसको सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो जो अयादि संधि हमारी है, एचो आयवा यावा, मीन्स जब, अगर इसकी परिभाषा हम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा पूछ सकता है कि एचो आयवा यावा की परिभाषा। तो जब ए ओ, जब ए ओ आई आओ, ए ओ आई आओ के बाद अच होने पर, अच होने पर अथवा अच होने पर, या कोष्ठक लिख दें असमान स्वर होने पर, असमान स्वर होने पर, असमान स्वर होने पर क्या हो जाता है? ए का जहां पर ए दिखेगा, ए का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। यही एचो आय वा या वाह का मतलब जो है, ए का आय, ओ का आओ, आय का आय और आओ का आओ। ये जो है इस सूत्र का मतलब जो है आय आओ आय आओ, आय आओ आया। इसका जो मतलब होता है एचो, एच का मतलब, एच के अंतर्गत ए ओ आई आओ, एच के अंतर्गत, एच जो यहाँ दिख रहा है इसका मतलब ए ओ आई आओ, इसका मतलब है। और आय आओ का आय आओ आय आओ। इस सूत्र का मतलब है, इसको जब तोड़ेंगे तो ए ओ आई आओ, एच, और आय वाय आवक मतलब आय आओ आय आओ। मीन्स जब ए ओ आई आओ के बाद, ए एच के बाद जो है अच होने पर, अच मीन्स सभी स्वर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने की, असमान स्वर आने पर, मीन्स असमान स्वर रहें तो, लेकिन विवाद में
कभी कभी कुछ ऐसे अपवादित भी संधियाँ होती हैं, अपवाद रूप में कुछ संधियाँ होती हैं जिसमें समान रहता है तब भी संधि बनती है, लेकिन असमान रहने पर जो है क्या होता है, हमारी अयादि संधि हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक स्थान पर ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है ने धन अनम, ने धन अनम। इस एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आप जान जाएंगे कि ये संधियाँ बहुत सरल हैं, जो हम बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, हाई स्कूल इंटर से पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे एक बार तो बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे। तो ने धन अनम, अब इसको हम तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो हमने ये भी बताया है, जितने भी आपके व्यंजन वर्ण हैं उसमें स्वर निहित होता है, स्वर छिपा रहता है। बिना स्वर के उच्चारण व्यंजनों का करना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पे ना में ए, ना जो है हमारा ए है, ए इसमें मात्रा लगी हुई है, तो ए को हमने निकाल लिया। अब अनम इधर है, अनम ऐसे रखिए। अब हमने देखा, हम इस परिभाषा में, इस सूत्र में एचो आयवा यावा, एच के बाद जब ए ओ आई औ के बाद अच होने पर, असमान स्वर होने पर क्या होता है, ए का आय हो जाता है। तो यहाँ पर ए है, ने धन अनम, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर आय हो जाएगा। बस संधि आपकी बन गई, ने धन आधन अनम। तो अब हमने ये देखा, अब इसका संधि कर दीजिए। ना जो हमारा अधूरा है, ये ना अधूरा है, जब इधर आएगा तो आ इसमें मिल गया, तो ए ना पूरा हमारा हो गया ना। अब ए आए, ए भी अधूरा है, ए अधूरा ऐसे है, लेकिन जब हमारा ए आ इसमें आके मिल गया तो पूरा हो गया। अब नम, तो नैनम क्या बन गया, नैनम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमारा क्या बन गया, नयनम, नयनम बन गया, नयनम। तो कैसे बना नयनम, हम एचो एवा सूत्र अगर जानते हैं तो हमने ये देखा कि जब ए ओ ऐ औ के बाद अच होने पर, असमान स्वर होने पर ए का आय हो जाता है, ओ का औ। यहाँ फिर ए है, ए ओ ऐ औ चार वर्ण हैं, चारों में जो चार स्वर हैं उस चारों वर्णों में ए ओ ऐ औ है, लेकिन इसमें हमने देखा कि ए हमें मिला, ओ ऐ औ नहीं मिला, तो ए मिला। तो ए के स्थान पर हमने देखा, ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, ए जो हमारा था ए के स्थान पर ऐ हमने कर दिया, ना धन आय धन अनम, तो हमारा बन गया नयनम। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल और देखने को आपको मिलेंगे। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एक जो हमने कहा कि कभी कभी असमान स्वर की बात यहाँ होती है, असमान स्वर नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ अपवाद सभी जगहों पर है। तो हमारा एक संधि होती है हरे, हरे धन ए। दूसरा जो एग्जाम्पल हमने देखा हरे, हरे में किस तरह हमें संधि बनाना है, हरे धने। लेकिन यहाँ हमने कहा कुछ अपवाद है, असमान स्वर हमने बताया कि असमान स्वर जब ए ओ ऐ औ के बाद असमान स्वर हो, लेकिन यहाँ पर ए जो है हमारा, ए के बाद फिर यहाँ ए है, असमान नहीं है, मीन्स समान है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये क्यों ऐसा है। ये हरे क्या है, हरे जो है हरि शब्द है, इसका मूल शब्द जो था हमारा हरि था, हरि मीन्स भगवान, तो हरि शब्द था। तो यही जो है हरे, ये चतुर्थी एक वचन का रूप है हरे। तो यही जो हरि था
यही हरि और ए, मूल हमारा हरि था लेकिन यहाँ हरे धन ए बना, क्योंकि हरे धन ए अगर कर देंगे, स्वर संधि इसमें अगर बन जाएगी हरे धन ए हराए, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कभी कभी नियम को बदला जाता है कि किसी का जो है अनर्थ शब्द का अर्थ अनर्थ न निकले, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हरे। हरे जो ये हरि शब्द है, हरि शब्द हमारा एक कैसे बना, जैसे हमारा सुप, जो सु और जस अम और षष्टाभ्याम भी गे भ्याम है, ये चतुर्थी एक वचन का रूप है। चतुर्थी गे, जो चतुर्थी एक वचन, हरि धन गे, ये चतुर्थी एक वचन है। तो यहाँ जो हरि में चतुर्थी एक वचन जो हमारा हुई, तो यहाँ पे हरि में ए जब लगा तो वहाँ पर जाकर हरे, हमारा जो है हरे चतुर्थी एक वचन में ये जो है यहाँ है लसक तब्दे से इस संज्ञा होती है, यहाँ पे बचता है ए, तो वही हर ए बना। तो इस तरह मूल हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा बता दिए, लेकिन यह है कि आपको संधि में इतनी गहराई से नहीं पहुँचेगा, लेकिन हमें जानना चाहिए। तो हम ये देखें हरे, तो हरे कैसे बना हमारा, हरे धन ए। अब हमने देखा हर धन ए। अब हमने ये देखा ए का आय हो जाता है, ए का क्या होता है, आय हो जाता है, ए का आय हो गया, और यहाँ पर हर का हर ही है, यहाँ पर ए। अब यहाँ क्या हो गया, हर में हा रा अधूरा था, ये तो ऐसे था, लेकिन यहाँ आ जब आ से मिला, इस आ को इसमें मिलना है, मिल गया तो ये पूर्ण हो गया हरे। अब जो है अब हरे, अब या बच गया हमारा, या बच गया, या में भी जब ए मिलेगा तो यहाँ पे एक मात्रा लग गई, तो हर ए क्या बन गया, हर ए, क्या बना हमारा, हर ए। तो इस सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए कि ये कैसे बना, क्यों बना। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अगर स्वर संधि पढ़े हैं तो हमें देखेंगे अरे हरे धन ए है तो हरे होगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते थे कि ये कैसे बना है। तो इस तरह ये चीज़ें हरि धन ए हरे, हरि धन ए हरे था जो हमने पहले बताया, लेकिन जब हमने संधि किया हरे धन ए, क्या इसका बना, हरे धन ए संधि, तो विच्छेद हो गया, संधि जब किए तो हरे बना, क्या बन गया हमारा, हरे। तो इसी तरह और भी हमारे जो इम्पॉर्टेंट कुछ उदाहरण हैं उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और विषयों में। जैसे अभी तो हम ए का ही पढ़े, अब दूसरा उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण हर एक बाद विष्णुवे, एक बनता है विष्णुवे, विष्णुधन ए, विष्णुवे, जो विष्णुवे हमारा बनेगा, विष्णुवे कैसे बनेगा, क्योंकि अभी ए का हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ओ का। ओ का औ कहाँ पर होता है, जब ए ओ आय औ के बाद अच होने पर कहाँ पर, ए का आय, ओ का औ, आय का आय और औ का आव। तो अब हम पढ़ेंगे कि ओ का औ कहाँ होता है, तो विष्णुधन ए, तो हमारा ये होगा विष्णुधन ए। अब इसमें हमें ये देखना है विष्णु ए जो है हमने तोड़ लिया, अब ए हमारा ओ हो गया प्लस ए हो गया, ओ के स्थान पर, अब ओ का हम पढ़ रहे हैं, ओ के स्थान पर क्या हो गया, ओ के स्थान पर औ हो गया। अब इधर ए ऐसे रख दें, इधर भी
जो हमारा था मूल उसको वैसे ही रख दें। अब हम यहाँ संधि कर दिए। संधि जब किए, विष्णु यहाँ पे विष्णु था, विष्णु हमारा जो था ऐसे लिख दिए, लेकिन जब ये इसमें आके जुड़ा तो एक पूर्ण हो गया हमारा, तो विष्णु। अब वह बचा है, वह चूंकि अधूरा था, वह हमारा अधूरा है, तो हम जो अधूरा वह था जब ये जुड़ेगा तो विष्णवे, क्या हमारा बनेगा विष्णवे। तो हमारा जो पूर्ण शब्द जो बना हमारा विष्णवे, जब संधि किए तो क्या बन गया विष्णवे, विष्णवे। यहाँ क्या बन गया विष्णवे, विष्णवे बना। तो ये जो हमारा ओ का सूत्र था। तो इसी तरह सारे एग्जाम्पल हैं हमारे जो 4 हैं। ए का आय, ओ का आओ, आय का आय, आओ का आओ हो जाता है। तो ऐसे ही सभी एग्जाम्पल को एक एक करके हम पढ़ लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये बताने का प्रयास किया है। तो हमारा ये बन गया विष्णवे, विष्णवे। तो दूसरा हमारा एक सूत्र है। दूसरे में जो हम पढ़ेंगे विष्णवे के बाद हम पढ़ेंगे नायका, नय धन आका, नय धन आका। ये कई जगहों पर ये पूछा गया है, ये नय धन आका। ये जो चाहे इधर से हम दिखा दे रहे हैं, नय धन का, नय धन आका। नय धन आका कैसे बना? नय धन आका हमारा जो बना, ना हमने निकाल लिया, आय यहाँ पर क्या हुआ आय धन आका, आय। अब हम लोग आय का एग्जाम्पल, आय के स्थान पर आय, आय के स्थान पर आय, आका का आका। अब तो इतना आप समझ गए होंगे। अब ना हमारा अधूरा है, तो यहाँ ना अधूरा है, तो ना जब इधर आ आएगा तो ये हमारा ना। अब या हमारा ऐसे है, लेकिन यहाँ पर आ जब इसमें जुड़ेगा पूर्ण हो जाएगा और कह तो हमारा हो जाएगा नायका। ये नय धन आका बराबर क्या हो जाएगा नायका। उसी तरह नय धन का नायका, पव धन का पाव का। यहाँ नय धन का है, यहाँ पे नय धन आका के स्थान पर पावका। जैसे पावक, पावक कैसे बनता है, तो उसी तरह नय धन आका की तरह हमारा पावका भी बनता है। अब हम पावका का देखेंगे, पाव धन आका, पाव धन आका। पा हमने निकाल लिया। अब है औ यहाँ पर औ हुआ आका। आका जो हमारा है पा हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हुआ अधूरा था। लेकिन जब यहाँ पर हमने ये देखा कि औ का आव हो जाता है, औ का क्या हो जाता है आव, और आका लिख दिए। तब पा हमारा जो था, पा ऐसे अधूरा है। जब यहाँ पर बड़ा आ आके मिल गया, पाव, क्या हो गया पाव। ये भी अधूरा, लेकिन ए आ जब इसमें मिला तो पूर्ण हो गया पाव। अब का, पाव का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई परीक्षाओं आपके चाहे पूछ लेगा कि पौधन का में कौन संधि है, औ का आव। अगर हम जान रहे हैं एटो में औ के जगह पर आव हो जाता है तो पाव का, हम समझ जाएंगे पौधन का बराबर पाव का। एक इसका एग्जाम्पल है पौधन आका बराबर क्या हो जाएगा पाव का। इसी तरह ये हमारी संधियां जो है, चारों एग्जाम्पल हमने बताया कि जब एक को ए ओ औ के बाद अच होने पर, समान स्वर होने पर ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, आय का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। इस तरह अनेक एग्जाम्पल हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम इस सूत्र को याद कर लें, एचो आय वाह, तो हम जो कभी नहीं बोलेंगे, इस तरह तोड़कर हम निकाल लेंगे
पूछ सकता है। एक एक और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जिसको हम आपको बताएंगे, और इसके बाद जो संधियाँ पढ़ेंगे इसी तरह हम पढ़ेंगे। भले समय लग रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, एक बार हम पढ़ लेंगे तो सदैव याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरह बहुत ही, जैसे साइनम है से धननम, जैसे से धन अनम, से धन अनम, तो क्या हो जाएगा हमारा सायनम। ए का क्या हो गया, अय हो गया, ए के स्थान पर अय हो गया तो अय, तो हमारा ये साइनम हो गया। हो सकता है से धन में कौन संधि है, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे यूपी टीटी हो, सुपर टीटी हो, या हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में इस तरह पूछ लेता है से धन अनम में कौन सी संधि है, तो साइनम। तो इसी तरह बुकों में अनेक एग्जाम्पल हैं जो हैं, जैसे विष्णुधन एवं हमने बताया, भोधनाति भवति। अब भवति कैसे बना, भो धन अति, तो ये हमारा क्या बने, ओ के स्थान पर, यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या होगा, भा हमने अलग कर लिया, ओ अति हो गया, ओ का आव हो गया। अब यहाँ भा था, यहाँ अति है, तो भा, तो हमारा क्या, जब इसको हमने पूर्ण किया तो भावति, क्या बन गया, भवति। तो इस तरह अनेक एग्जाम्पल हम देखने को पाते हैं। तो ये परीक्षाओं पूछ भी लेता है कि किस तरह बोधन अति भवति बना, तो इस सूत्र को याद कर लेंगे तो हम तैयार हमारा रहे। गुरवे गुरोधने, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुर क्या है, गुरवे, गुर गुरवे, तो हमारा एक कैसे बना, देखिए गुरवे, गुरवे जो हमारा ए बना है, गुरोधन ए, क्या हो गया, गुरोधन ए, ओ के स्थान पर गुर, अब यहाँ ओ है, ओ के ओ अलग कर लिए, एक कर लिए। अब गुर यहाँ अधूरा रहा है, यहाँ ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर औ हो गया ए, गुर यहाँ औ हुआ तो यहाँ गुर जो हमारा था, गुर पूरा हो गया, गुर वाह हो गया, वाह में ए लगा दिए तो गुरवे। गुरवे कैसे बना, गुरोधन ए, गुर अलग कर लिया, ओ हमने निकाल लिया, प्लस ए लिख दिया, गुर मीन्स राधुरा है, आव ओ के स्थान पे और लिखे, उसके बाद ए का ए, गुरवे, ए है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को पाते हैं किताबों में, तो जो हमारे प्रश्नों में आ जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते ये कौन सी संधि है, लेकिन यह है कि जब इन सूत्रों को हम पढ़े रहेंगे तो हम जरूर समझ जाएंगे कि इसमें जो है, जैसे पवित्रम है, पोधनित्रम, शयनम, शयनम बताया, गायत गैधन अति, पवनम पोधननम, तो मुनये मुने धन ए, गुरवे गुरोधन ए। तो इस तरह संधियाँ हम लोगों ने देखा है, आदि संधि क्या है। तो आप लोग इसको जो है चैनल को टारगेट विद RCT एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों तक शेयर भी करें। आपको अगर ये वीडियो एक जो बताई गई है संधि, आयात संधि, इसको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग और लोगों तक इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे आप लोगों को जो सुपर टीटी है या लेखपाल भर्ती है, इसी तरह जो हिंदी का हमारा पोर्शन है मजबूत होता जाएगा। आप लोग इसको नियमित देखें और वीडियो पूरा देखें तो पूरा समझ में आएगा कि किस तरह हिंदी व्याकरण बहुत सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।